हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी मैथ्स करके, तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। आज मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो टोटल मेंसुरेशन टॉपिक से लिया है, और मेंसुरेशन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी है वो सभी मैंने आज की इस क्लास में लिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, बट एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक घनाव का डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं कैसा बनता है। घनाव हमारा क्या होता है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि घनाव हमारा किस शेप में होता है। ठीक, ये जो डायग्राम बना है ऐसे, ये हमारा घनाव होगा जिसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसके कितने 6 फलक होते हैं। अब इस घनाव में उसने हमें लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। तो ये तो इस घनाव की लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई 8 और ये चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे बताना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका बेसिक पहले मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसका बेसिक देखते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अगर ये निकालना है तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो होता है 2LV प्लस BH प्लस HL। यहाँ हम जो वैल्यू पुट करेंगे और जो हमें सॉल्व करके मिल जाएगा वो इसका आंसर मिल जाएगा। तो 2L इंटू B, L 12 है, B 10 है। ठीक है, तो 120, B इंटू H, B 10 है, H 8 है, तो यहाँ से हमें 80 मिल जाएगा, प्लस H इंटू L, H 8 है और B L 12 है। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ऐड करके तो 6 और 9 और 8, ये आपका हो जाएगा 17 और 2 19 और 1 और 1 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से। तो जब 296 की हम मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2 शंख 12 के 2 और 2 नेम 18, 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 और 1 5, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा इस घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। सेम ऐसे ही जब हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अगर तो वक्र पृष्ठ के लिए इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2L प्लस B इंटू H। मैं ये सब आपके लिए इसलिए लिखा रहा हूँ ये बेसिक फॉर्मूले, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि घनाव का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। इसलिए मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको कैसे करना है, डायरेक्ट करना है। आपको ना ये डायग्राम बनाना है ना ये सब फॉर्मूले लिखने हैं, आपको सीधा जो वैल्यू दी है अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो सीधा आप यहीं मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से 2L प्लस B, L और B ये 22 हो जाएगा, इंटू H 8 है। यहाँ जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 दूनी 44 और 44 इंटू जब 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक ट्रिक हमें और है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। जब हमें पहला मिलेगा, हमें क्या मिला 592, तो हम पहले ऑप्शन चेक भी कर लेंगे। ऑप्शन में किसमें, ऑप्शन नंबर ए में 592 मिल रहा है, क्या किसी और में 592 मिल रहा है, नहीं। अगर किसी और में नहीं मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सीधा हम यहाँ पे आंसर कर देंगे। बट अगर कहीं मिलता है कि 592 यहाँ भी है और किसी और ऑप्शन में भी 592 है, तब हम ये आगे भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो आप ऑप्शन से भी इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्या इसने बोला, इसका आयतन। तो घनाव का आयतन क्या होता है, LBH। LBH इसका देखेंगे तो 12 इंटू 10 इंटू 8। ठीक, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 592, 352 और 960 ऑप्शन नंबर
ए में मिल रहा है, और यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। बट एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप ना तो ये फिगर बनाएंगे और ना ऐसे ये सब सॉल्व करेंगे बेसिक, आप सीधा यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, ये एल है, ये बी है और ये एच है। ठीक, सीधा ऐसे लिख के, और बस ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए कि संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। ये जब आपको याद होंगे तो सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जब हम कोई एक निकाल लेंगे, संपूर्ण प्रश्न में निकाल लें, फिर हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि क्या किसी ऑप्शन में दिया, तो आपको किसी ना किसी ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है तब आप नेक्स्ट वाली जो टर्म बोलिए वो निकालेंगे। क्लियर है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5.5 मीटर, 4 मीटर एवं 3 मीटर है। कमरे का आयतन एवं चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो कमरा होता है वो किसका, घनाकार आकार का होता है। तो हमें करना क्या है, ये हमें एल दिए, ये बी दिया है और ये एच दिया है। एल बी एच हमारे पास है। आयतन निकालना है, एल इंटू बी इंटू एच, कितना, 55 चौका 220 और 220 3 660। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपको सीधा यहाँ पे सॉल्व करना है। 55 चौका 220 और 220 3 660। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 660। पॉइंट कितने के, एक के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी यहाँ पे मीटर दिया तो मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आयतन मिल गया। आय क्या पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L + B इंटू एच। तो 2LB कितना है हमारा, ये हो जाएगा 9.5 इंटू एच कितना है 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 6 की 9.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिल जाएगा 57 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, फिगर भी नहीं बनाना है, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू दी है और हमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ठोस पदार्थ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो घन क्या होता है हमारा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसमें 6 फलक होते हैं और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो वो हमारा क्या होता है, घन। तो ये जो बना रहा हूँ मैं, ये घन का डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा घन बन गया, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये भी ये होता है, ये भी ये है, ये सभी जो भुजाएं हैं ये होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, घन। अब यहाँ पे इसने पूछा क्या, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे मैं आपको इसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो लिखा देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है हमारा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा कितनी दी है, 8 मतलब 64, 8 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 और 6 छंग 36 और 2 38, कितना मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना क्या होता है, हमें एक की वैल्यू मिल गई, संपूर्ण पृष्ठ की हम ऑप्शन में चेक करेंगे किसमें, इसमें दिया है 384 384 और तो किसी ऑप्शन में दिया, तो बस हमें मालूम पड़ गया तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, एग्जाम में आपके लिए सीधा एक निकाल के आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि किसमें दिया। अगर किसी 2 में दिया होता तब हम आगे फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह से करना है। बट यहाँ पे मैं आपके लिए इसके सभी फॉर्मूले लिखा देता हूँ। नेक्स्ट ने बोला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे 4 भुजा का स्क्वायर 64 होगा। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 छंग 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, आयतन। तो चलिए देखते हैं इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम अगर आयतन इसका निकालेंगे, आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी है, ए का क्यूब मतलब 8 का क्यूब। ये कितना होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो 384 256 512, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको यहाँ ये डायग्राम बनाना है और ना इस तरह फॉर्मूला लिखना है। आपको सीधा जो भुजा दिए बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 4 स्क्वायर और आयतन ए क्यूब। सीधा यहाँ से फाइंड करना, आपको ये सब लिखना भी नहीं है, बस माइंड में सीधा उसे फाइंड कर देना है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये बेलन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ये हमारा जो बना रहा हूँ मैं बेलन बना रहा हूँ, उसका डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इस बेलन क्या हो जाएगा, व्यास डायमीटर, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये एच क्या है, हाइट। ये रेडियस हो जाएगी और वो हाइट हो जाएगी। इसने पूछा क्या है, हमें इसने त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं, आपको सीधा ये फॉर्मूले बस याद रखना है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद रहें कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। 2πr/h ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2π की वैल्यू 22/7, r 14 दिया है, h 5, यहाँ से 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ से जब से सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44, तो 44 × 10 क्या मिलेगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आंसर तो यहीं से मिल जाएगा क्योंकि 440 जो सेंटीमीटर स्क्वायर वो हमें सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट मैं आपके लिए इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पूछा है, आयतन, ये भी आपको लिखा देता हूँ। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, क्लियर है। पाई की वैल्यू 22/7, r² की जगह पे 14 × 14 और h 5। तो यहाँ से जब काटेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 22 दूनी, यहाँ पे जब सॉल्व करके इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करा के, तो जो हमें मिलेगा वो ये वैल्यू मिली, क्या, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं इस क्लास में आपके लिए मेंसुरेशन टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अगर आप ये क्लास लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको मेंसुरेशन टॉपिक से एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो शंकु, हमारा शंकु की शेप क्या होती है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, एक शंकु होता है, ठीक है, इस तरह से। इसकी ये रेडियस होती है यहाँ पे, और ये इसकी हाइट होती है, और ये जो होती है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है L, ये रेडियस R होती है, और ये H होती है। ये क्या है, हमारा शंकु का डायग्राम। इसने पूछा क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर रूट में h² + r², ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब डायग्राम नहीं बनाना, एग्जाम में आपको सीधी वैल्यू देखना है क्या दिए, और आपको ये फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। अगर आपके माइंड में, तो सीधा आपको सॉल्व करना है। यहाँ से h कितना दिया है, 24 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 24 576 होता है, +7 त्रिज्या दी है 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 और 6 15 के 5 और 4 1 5 और 7 12 के 2 और 5 और 1 6, मतलब 625 मिल गया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमें, L। तिर्यक ऊंचाई मिल गई। यहाँ पे आगे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है πr/L, क्लियर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 22/7 × R क्या दी है 7 और L ये 25 मिला है हमें। तो 7 से 7 कट जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 22 × 22 पंजे 110 होता है, 0 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और 22 दूनी 44 और 11, 44 और 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22 पंजे 110 का 0, ठीक है, हासिल 11, 22 दूनी 44 और 10 54 55 मिल जाएगा ना, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, इसका वक्र पृष्ठ। आगे इसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यहाँ जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू, पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22/7, आर 7 है और एल प्लस आर क्या है, एल 25 है, आर 7 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 32, तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 की जब 32 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 दूनी 44 के 4, 22 तियाँ 66, 66 और 4 70, ठीक है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, आयतन, तो आयतन निकालेंगे। यहाँ पे आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब यहाँ से वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो जो आयतन की हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपके लिए लिखाए हैं ताकि ये सभी फॉर्मूले आपके माइंड में रहें। अगर आपको कोण से या शंकु से कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ये सब हम देखेंगे किसमें हमें ऑप्शन में दिए हैं 25, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो मैंने इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट लिए हैं वो मेंसुरेशन टॉपिक से जो भी डायग्राम पे जिस भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने इसमें डाले। अब इसमें मैंने गोले वाला कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। तो गोला हमारा क्या होता है, सॉलिड गोला है, ठीक है। सपोज किया हमने इस सॉलिड गोले की, उसने क्या पूछा है पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो इस गोले का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं, हमने सपोज की इसकी जो रेडियस है यहाँ पे ये इसने दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या इस गोले की रेडियस दे रखी है। तो गोले का जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई की जगह पे 22/7 और आर हमारा 3.5 दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया गोले का वक्र पृष्ठ। आय क्या पूछा है आयतन, तो आयतन अगर निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह पे 22/7 तो आर क्यूब की जगह पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ हमें बचेगा क्या 22 इंटू 7 सत्ते 49 अपॉन 3 दूनी 6, ठीक है। ये मिलेगा हमारे लिए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें जो मिलेगा इसका आंसर वो ये 154 इसमें दिया है बी में 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने ये आपको लिखाया है क्यों, मैंने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट जो गोले वाला कॉन्सेप्ट है इसका क्या क्षेत्रफल का क्या होता है और आयतन क्या होता है, इसलिए मैंने ये सारा बेसिक आपके लिए कराया है। अगर आपके माइंड में एक बार ये फॉर्मूले रह गए तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो ये अर्धगोले वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारा अर्धगोला क्या होता है, सपोज क्या ये कोई अर्धगोला है, ठीक है। ये हमारा कोई अर्धगोला है, ये इस तरह से बना हुआ, इसने इसकी त्रिज्या दी है हमें, ये जो यहाँ से इसका पॉइंट है ये त्रिज्या इसने दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का उसने वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है वो मैं आपको लिखाता हूँ। इसका वक्र पृष्ठ जब हमारा कुल गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आधे गोले का वक्र पृष्ठ इसका आधा कर दो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसके याद करने की ट्रिक है, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और आर 7 दिया है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 22 दूनी 44 और 44 सत्ते ये हो जाएगा हमारा 144 इंटू 7, 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें किसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट इसने आगे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ भी मैं आपको लिखा देता हूँ क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का इसका फॉर्मूला होता है 3
पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अर्धगोला ये हमारा हो गया, तो इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर ये इसका अर्धवृत्त बना हुआ तो उसका पाई आर स्क्वायर उसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 3 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब 22 × 66 × 7, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 7×42 के 2 और 7×42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आय क्या बोला, आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है वो भी आपको लिखा देता हूँ। आयतन का फॉर्मूला होता है इसका, जो कुल गोले का आयतन उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर क्यूब है तो 7 × 7 × 7, सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और 22 दूनी 44 × 49 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3। जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर हमें क्या मिलेगा, ये 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यदि किसी घनाव के आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर एवं आधार से जुड़े दो अन्य आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर एवं 12 वर्ग मीटर हों तो घनाव का आयतन बताना है क्या है। तो घनाव का डायग्राम क्या होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको बना के दिखाया है। ये क्या मैं बना रहा हूँ, घनाव, ठीक है। ये घनाव है, इस घनाव के आधार का क्षेत्रफल दिया है हमें। तो आधार कौन सा, ये आधार है ना, ये वाला, ये आधार है। इस आधार का क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस आधार से जुड़े हुए दो आसन्न फलक, तो एक तो इससे ये जुड़ा हुआ है आसन्न फलक, ये वाला, और एक ये जुड़ा है इसका आसन्न फलक जो इस आधार से जुड़े हुए हैं। तो इस वाले आसन्न फलक का जो एरिया दिया है एक का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस आसन्न फलक का जो एरिया दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर कर लें, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये हमें दे रखे हैं, यहाँ पे पूछा इसने कहा कि इसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे ये क्या, इसकी लंबाई होती है L, ये हाइट होती है H और ये B होती है। तो ये जब हम देखेंगे इसका ये नीचे वाला ये देखते हैं, अगर इसका आधार देखते हैं ये, तो ये क्या B L × B है। तो L × B बराबर क्या दे रखा है 20। सेम ऐसे ही जब इस फलक में देखेंगे तो ये हमारा B × H हो जाएगा, ये 15 दे रखा है, और ऐसे सेम ऐसे H × L हो जाएगा, ये 12 दे रखा है। तो इसे हम अगर लिखेंगे तो इसे हम इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 20 × 15 × 12, ये मिल जाएगा ना यहाँ पे। अब घनाव का आयतन क्या होता है L B H, तो यहाँ से हम इसे कर देंगे अंडर रूट में, 20 × 15 × 12, तो 20 को हम सकते हैं 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 4 3 12। तो यहाँ से 2 बार 4 है, 2 बार 5 है और 2 बार 3 है। तो यहाँ से एक कॉमन होकर बाहर आ जाएंगे तो 4 × 5 × 3, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 पंजे 20 और 20 3 60, तो 60 मीटर क्यूब जो हमें क्या मिलेगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो एग्जाम में आपके लिए ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए आपके लिए बनाया है। आप सीधा यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो आप सीधा उसे यहाँ से सॉल्व करें, ये जो टर्म है ना इस टर्म से आप सॉल्व करें। LBH बराबर सीधा जो उसने आधार का एरिया दिया है और जो आसन्न फलक का एरिया दिया है उन सबकी अंडर रूट मल्टीप्लाई करा देंगे और सॉल्व करेंगे, जो मिल जाएगा वो उसका आंसर मिल जाएगा। आपको एग्जाम में सीधा यहाँ से सॉल्व करना है इस वाले टर्म से। ये तो बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कराया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है लकड़ी के एक बक्से की माप 16 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर हो तो इस बक्से की धारिता मतलब वॉल्यूम क्या है ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं ट्रिक आपको सीधी बता देता हूँ, इसने बक्से की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, इन तीनों में से जो मोटाई दी है उसको दोगुना करके माइनस करके इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 16 लंबाई है, ठीक है, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, मोटाई को दोगुना करके 1.5 है, तो इसको 3 इसमें से माइनस कर देंगे, इनटू ये 10 है,
10 में से 3 माइनस कर देंगे, इंटू 8 है, 8 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इन सब में से जब माइनस करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 13 मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा। अब इनकी जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 इंटू 35। तो जब सॉल्व करेंगे तो 13 पंजे 65 होते हैं, 65 के 5 यहाँ पर, 13 3 39 और 5 ये हो जाएगा 44। कितना, 13 3 39 और 5, 13 पंजे 6, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। 13 3 39 और 6 455 मीटर क्यूब, ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऐसा आपको मिलता है तो क्या करते हैं, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है उसमें से जो मोटाई दी है उसको 2 गुना माइनस करेंगे सभी में से, और माइनस करके उस बक्सा हमारा क्या घनाव का आकार होता है, तो वो उसकी जो आयतन धारिता होगी LVH होगी, तीनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा हमें वो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका विकर्ण कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शानदार ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसने क्या किया, प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ा दिया। 40% का मतलब जब इसके हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो 2/5, मतलब इनिशियल हमारी कितनी थी, ये हमारी क्या है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में हमारी ये थी 2 की, इसमें वृद्धि हो गई तो अब हमारी क्या हो गई 7/5, मतलब अब कितनी हो गई 7, पहले कितनी थी 5। तो यहाँ से हम विकर्ण निकालेंगे तो पहले हमारा विकर्ण कितना होगा, विकर्ण क्या होता है घन का, भुजा √3, तो भुजा कितना 5 इंटू √3, और अब कितना हो गया 7 इंटू √3 अपॉन में, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 7/5। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना 2 है। अब क्या हुआ 2 बढ़ गया किससे 5 से इंटू 100, 5 से काटेंगे तो कितना 20 मिलेगा, और 20 दूनी मतलब 40%, जो हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब उसके विकर्ण को 40% बढ़ा दिया जाए। क्लियर, समझ में आया मैंने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोला, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दी जाए तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना बढ़ा रहा है 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% का मतलब हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, मतलब इनिशियल हमारी कितनी थी, पहले 10 थी, 3 की इसने वृद्धि की तो अब कितनी होगी 13/10, मतलब नई 13 होगी। तो यहाँ से जो घन है, घन का हमारा संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 और भुजा का स्क्वायर 13 13 169, तो 6 इंटू 169 अपॉन में 10 दाएँ के 100 हो जाएगा ये, और इंटू 6 यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 169 अपॉन 100, 69 अपॉन 100। यहाँ से इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना मिल रहा है 69, तो क्या मिल रहा है 69 का डिफरेंस मिल रहा है किस पे 100 पे इंटू 100। निकालना क्या है हमारे लिए कि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा 69%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, यदि किसी घन की प्रति एक भुजा 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 1/5 की, इनिशियल कितनी 5 थी, वृद्धि कर दी 1 की, तो अब कितना हो गया 6/5। ठीक, मतलब अब 6 हो गया, पहले 5 थी। ओके, ऊंचा क्या है आयतन में वृद्धि, तो आयतन क्या होता है घन का, भुजा का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और 5 का क्यूब 125। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, चलिए देखते हैं क्या निकलता है। तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, और ये 21 में से जब 12 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, मतलब 91 का डिफरेंस हुआ किस पे 125 पहले था इनिशियल, इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4 एकम 4 और 9 चौक 36, 364 डिवाइड बाई 5, जैसे काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 7 हमें इस एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर में, तो 72.8 क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर 72.8%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 35% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट में मैंने सभी क्वेश्चन क्लास में लिए हैं। क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि मतलब इतना बढ़ा दिया है तो इसके आयतन में या संपूर्ण प्रश्न में या वक्र प्रश्न में क्या अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना बोला है? 35%। तो 35% जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/20। मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, 7/20 मिलेगा। मतलब इनिशियल कितनी 20 थी, 7 की क्या हुई वृद्धि, इसमें इनिशियल 20 थी, 7 की वृद्धि हुई तो क्या हुआ 27/20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से निकालना क्या आयतन इसका बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r1² h अपॉन पाई r2² h। तो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, मतलब क्या बना r1² अपॉन r2²। क्लियर। अब यहाँ से जब r1 कितने 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 729। 27 गुणा 27 729 होता है अपॉन 20 20 400। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा 329। ठीक, डिफरेंस क्या मिला 329। तो निकालना क्या है कि इसके आयतन में कितने, इसका जो आयतन है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 329 की वृद्धि हो गई कितने पे 400 पे इंटू 100, 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 8 32। ठीक, और 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 पंजे 20। मतलब आंसर क्या मिल जाएगा हमें इसका 82.5%। क्लियर, समझ में आया मैंने कैसे किया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 शंकुओं की त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है एवं उनकी ऊंचाइयां 3:5 के अनुपात में है, तो इन शंकु के आयतनों में क्या अनुपात होगा ये हमें निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है b बराबर 1/3 पाई r² h। तो यहाँ से अगर हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा 1/3 पाई r1² h1 अपॉन 1/3 पाई r2² h2। ये सब आपके लिए एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सीधा यहाँ से सॉल्व करना है। मैं आपके लिए बेसिक यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मैंने कैसे करना। यहाँ से 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें b1 अपॉन b2 क्या मिल गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 3/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 3/5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3/20। तो रेशियो क्या मिल जाएगा 3:20, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की जाती है, इस जार की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। अच्छा क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी ट्रिक देखते हैं कितना दिया है इसने 25% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 1/4 की इनिशियल 4 थी, 1 की वृद्धि हुई तो क्या होगा रेडियस जो व्यास है वो 5/4 हो गया। ठीक, अब इसने क्या बोला कि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो आयतन हमने सपोज किया पहले क्या होता पाई r1² h था और सेम मतलब यही रहना है, तो पाई r² h। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल और h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r1² बराबर r² हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे h बराबर, क्योंकि h तो निकालना है ना, तो h1 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे केवल h से h निकलेगा, केवल पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे h1 और h और रह जाएगा, h1 और h रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है h1 अपॉन h। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा r² अपॉन r1 का स्क्वायर। तो r क्या है यहाँ पे r4 है जो इनिशियल वाली हमारी, तो 4 का स्क्वायर अपॉन r1 जो नई वाली है हमारी कितना 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 16/25। दोनों का डिफरेंस देखेंगे 9 है, डिफरेंस कितना है 9 आता है, तो 9 का डिफरेंस आता है किस पे 25 पे इंटू 100, तो 25 चौका 100 और यहाँ से 9 चौक 36%, मतलब उसकी जो हाइट है जो ऊंचाई है ठीक है वो कितनी 36% कम कर दी है। क्लियर, ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।